दरबार को आलू पावन कर दिया है। गिरो आज राज्य दरबार आलू निकालकर धन्य होगा। तो पुत्र आज तुम क्या कर रहे हो? माता पिता के चरणों में लगाए ध्यान में रहता हूँ। माँ को समझू लक्ष्मी, पिता को भगवान कहता हूँ। माता पिता की सेवा करना धर्म है, पुत्र संतान का पहला। मैं लगन में उनकी मगन हूँ, हर आन में उनकी रहता हूँ। माँ को समझू लक्ष्मी, पिता को भगवान कहता हूँ। जैसे निर्मल जगयुग गंगा का और गगन में मान, ऐसे है पुत्र श्रवण पुत्र रतन गुणवान। हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कुछ दिन पर कृपा कीजिए। मुझे मेरे अंधे माता पिता जी के चिंता ने बहुत ही व्याकुल कर रखा है। आप उनके अंधेपन का कोई उपाय बताइए। मैं कठिन से कठिन कार्य करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। अगर मेरी आंखें उनके चरणों में समर्पण हो जाए, मैं अपने आप को स्वयं धन्य मानूंगा। मेरे नैनों की ज्योति से यदि उनके नैन खुल जाएं, मैं नेत्र भी उनको दे दूंगा यदि उनके आंख खुल जाए। तुम धन्य हो पुत्र, परंतु अपने माता पिता को तुम कैसे यात्रा करवा सकते हो? क्या कहा गुरुदेव? मुझे एक बार फिर से बताइए। पुत्र, अपने माता पिता के अंधे होने का कारण तुम हो। है? क्या कहा गुरुदेव? अपने अंधे माता पिता का कारण मैं हूं? हाँ पुत्र, तुम्हारे माता पिता निसंतान थे और तुम्हारे लिए उन्होंने बहुत ही कष्ट उठाए, बहुत सी तपस्या की, बहुत सी यात्राएं की, घोर तप किया। तब श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिए और उनको दो वचन दिए। उन्होंने कहा, तुम संतान का मुख देखते ही दृष्टिहीन हो जाओगे। जैसे ही उन्होंने तुम्हारी सूरत देखी तो वह अंधे हो गए और तुम्हारे माता पिता ने वो शपथ स्वीकार कर ली। इसलिए पुत्र, वह अंधे हो गए हैं। हे गुरुदेव, आज आपने मुझे चुकन्या कर दिया और अपने माता पिता का बहुत ही बड़ा ऋणी हूं। उन्होंने मेरे लिए कितने कष्ट उठाए और मेरी प्राप्ति के लिए अपने नैन गंवाए। मैं निस्संदेह मैं भी अपना कर्तव्य निभाऊंगा। उन पे अपने प्राण निछावर कर सारे संसार को दिखाऊंगा। जो नाम ना उनका जपे जवा तो रख के मुख पे चाप नहीं, ये हाथ भी काट के रख दूंगा जे आए उनके काम भी नहीं। जिस शरण उनके चरणों में न झुका, इसको भी काट गिरा दूंगा। उनकी नैनों की ज्योति से नैन अपने बलि चढ़ा दूंगा। तुम धन्य हो पुत्र, तुम्हारे जैसे पुत्र ही पृथ्वी और आकाश के सितंब है। मैं तुम्हारे माता पिता के ठीक होने का उपाय बताता हूँ। तुम अपने माता पिता को 68 तीर्थ यात्रा करवाओ और वहां का जल लेकर उनके नेत्रों में डालो। निस्संदेह उनके चरणों में तुम्हारा प्रकाश लौटाएगा। हे गुरुदेव,
आपने मुझे ये बताकर घोर अंधकार से एक आशा का दीपक जलाया। सुनेंगे जब माता पिता बहुत ही आनंद पाएंगे, पुत्र उनका श्रवण जय पूज को बुलाएंगे। परंतु अपने माता पिता को मस्जिद यात्रा कैसे करवाओगे पुत्र? वहाँ बहुत गहरे वन हैं, तो वो मार्ग है, जंगली जानवर हैं। वह तुम यात्रा कैसे करवा सकते हो? महाराज, ईश्वर की कृपा और गुरु जी के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से मैं कठिन से कठिन कार्य करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। कष्ट कावड़ मैं बैठाऊंगा। कर दिलासा मरम का पिता विष्णु है, माता लक्ष्मी है, करूं मैं पालन धर्म का। कांधे पे कावड़ उठाऊं, काम क्या है मरम का, मैं कराऊं उनको यात्रा लेकर सहारा धर्म का। पुत्र तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर तुम्हारे माता पिता धन्य हो गए। अच्छा गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। पुत्र तुम जाओ और सकुशल माता पिता को अपनी यात्रा करवाओ। जाओ, निस्संदेह तुम्हारे माता पिता ठीक हो जाएंगे। आशा पुत्र तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ, कल्याण हो। जो आगे गुरुदेव।